आपकी कितनी खेती गई गोसे के टाइम? एक एकड़। कुछ मुआवजा मिला? 2,41,000 है साला, 1 एकड़ के उतने पैसे, उतने हिसाब से ले तो का नाही तर जमीन होती नाही. लाडली बहिणीचा फॉर्म भरला का तुम्ही? का करता लाडल्या बहिणीचे पैसे घेऊन इकडे लाडल्या बहिणीचे 1500 रुपये महिना देता आणि तिकडे तेलाच्या पिप्यावर 400 रुपये वाढणे झाली. का फायदा है? आप विधायक जी के लिए क्या कहना है? विधायक जी का नाम मत ले. क्यों, ऐसा क्या होगा? इतनी नाराजगी, नाम ही नहीं लेना है? नाम नहीं ले, वो साली ठेकेदार नाम लेंगे, हमको अधिकार नहीं है उनका नाम लेने का. आम जनता नहीं ले सकती. अगर यहाँ से रेत बोलो मुरुम की सामान्य लोगों की गड्डी गई तो तलाठी से तहसीलदार सामान्य लोगों की गाड़ी पकड़ेगा और उनके ठेकेदार की गाड़ी रही छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो उनको जाता होगा कमीशन, इसीलिए सिर्फ उनके काम होते. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कॅन्सर केअर. माहौल क्या के माध्यम से अब हम पहुंच चुके हैं भंडारा. जी हाँ, हम भंडारा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है विदर्भ का फेमस अंबोरा ब्रिज. ये कहे कि ये 2 जिलों की एक बाउंड्री है. उस तरफ गए तो वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट और ये दूसरा है भंडारा डिस्ट्रिक्ट. जो प्रमुख है, अगर अंबोरा की बात करें तो ये 5 नदियों का संगम है, जिसमें वैनगंगा, कन्हान, मिर्जा, कोलारी और ऐसे एक और नदी, ऐसे कुल मिला के 5 नदियों का जो ये संगम है. प्रमुख तीर्थ क्षेत्र भी है, पर्यटन क्षेत्र भी है. बीते साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जो ब्रिज का उद्घाटन किया था. ये ब्रिज न केवल आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं जो पर्यटन केंद्र जो प्रमुख जो योजना है उसका भी एक प्रमुख बिंदु है. माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके विधायक का काम कैसा है. बीते 5 साल उनके विधायक ने किस तरह काम किया, कौन से सवाल जिनका हल उन्होंने निकाला, कौन से सवाल है जिनका हल उन्होंने नहीं निकाला. तो इन तमाम सवालों का जवाब जो हम जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं. तो अब हम पहुंच चुके हैं भंडारा विधानसभा. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भंडारा की जनता अपने विधायक को लेकर क्या कहती है. नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आदमने. तो चलिए फिर चलते हैं और जानते हैं अपने सवालों का जवाब जनता से. भंडारा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं. ये जो है भंडारा पवनी महामार्ग है, यहीं हम जा ही रहते थे, हमें एक गांव मिला. अब देख सकते हैं कि जो ये घोसी खुर्द जो परियोजना है, पूर्व विदर्भ की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है. उससे जो प्रभावित जो किसान थे उन्हें यहाँ पुनर्वसन किया गया. यहीं हमें एक दुकान पे 3 लोग मिल गए, यहीं बुजुर्ग हैं, इसी ग्रामीण हैं. इनसे जानेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कहते हैं, विधायक का काम इन कैसा रहा. सबसे महत्वपूर्ण जो है एक टिपिकल यानी ठेठ जो गांव की जो झोपड़ी होती है, जब फसलों को जोड़कर जो उससे बनाया जाता है, ठीक उसी तरह का ये बनाया हुआ छत बनाई हुई है. तो चलिए जानते हैं ग्रामीणों से कि अगर क्या कहते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयराज अर्जुन शिंदे. 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कहते हैं आप, क्या है माहौल आपके गांव में? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है इधर भंडारे जिले की कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है. बेरोजगारी सब युवक लोग इधर गोसे डैम की वजह से, खेती बाड़ी जाने की वजह से सब कामकाज यानी हाथ का जो काम था, मजदूरी खेती करके पेट भरना, सब खेती बाड़ी जाने की वजह से सब बेरोजगारी बढ़ गई. कोई काम नहीं, कोई कंपनियाँ जैसे कि डैम के समय में गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने बोले थे कि रोज़गार उपलब्ध करेंगे. को रोज़गार उपलब्ध करने का कोई साधन अभी तक के किसी भी गवर्नमेंट ने किया नहीं. स्थानिक आमदार रहे या खासदार रहे, स्थानिक प्रतिनिधि, इन्होंने भी कुछ नहीं.
परियोजना बहुत पुरानी है, क्या रहेगा कि अभी तक इसका जो इससे प्रभावित किसान है या लोग हैं उसको तक वो जो समस्या थी वो हल नहीं हो पाई? क्या लगता है आपको, कारण क्या लगता है इसका? शासन की उदासीनता, ग्रामीण की तरफ शासन जैसे ये योजना पीएम किसान योजना ये ऐसे कुछ योजना निकालती है, लेकिन स्थानिक बेरोजगारी के बारे में जैसा 200-300 के हिसाब से कोई मजदूरी वाला काम भी नहीं मिलता। खेतीबाड़ी के काम 1 या 2 महीने, साल में 12 महीने में अगर 2 या 3 महीने काम करोगे तो 12 महीने का खाने पीने का गुजारा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। इसके लिए कुछ काम धंधा गवर्नमेंट ने स्थायी रूप से करना चाहिए। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मौजूदा विधायक जो हैं यहाँ के, उनको लेकर क्या सोचते हैं? कैसा रहा बीता उनका 5 साल? 5 साल के हिसाब से अगर बोले तो कुछ समय आते, समस्या पूछ लेते, ये समस्या का निवारण करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन होता तो कुछ नहीं। काम से संतुष्ट है कि नहीं है? होता तो नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। खास नहीं। तो क्या अभी बदलाव का मूड है कि फिर से एक मौका देने का विचार है? क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बदलाव जरूरी। बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे अंकल आप? तुम्ही काय म्हणणार? आमदार की जगह काम चांगला होता कि नहीं होता? होता है मगर का नहीं तो ऐसा है, आता 2-4 साल हो गया मैं यहाँ पे आ गया, नहीं तो मैं सर्विस पे था तो कुछ यहाँ का मालूम, मेरे को कुछ मालूम नहीं। अरे तो 2 साल 3 साल से तो हैं, कोरोना के बाद से आप आए हैं। अरे यहाँ का कुछ मालूम नहीं है ना मेरे को। अच्छा, तो अपन गांव के ही है ना? गाँव का है। तो क्या लगता है, एक अपन बाहर भी रहे लेकिन अपना गांव है, विकास हो पाया है? विकास हो पाया गांव का? नहीं, उतना मालूम नहीं है। मालूम इसलिए काका बताना ही नहीं चाहते हैं, है ना? तो ये तो गई तो हमारी तो सलाह पता नहीं। आपकी कितनी खेती गई गोसीखुर्द डैम? 1 एकड़। 1 एकड़। कुछ मुआवजा मिला उसका? कुछ नहीं मिला का 2,41,000 है, मगर वो जगह पे है, उठाया नहीं। क्यों उठाए क्यों नहीं? क्या उठाएंगे, वो साला 1 एकड़ के उतने पैसे, कितना पैसा मिला? 2 लाख। ये के देने का है साला, उतने हिसाब से ले तो करने तो ज़मीन होती नहीं। मुआवजा कम मिला है जमीन की कीमत से, किसान इससे बहुत परेशान है। कितने गांव के गए हैं इस धर के? इस घर के यानी इधर गांव कितने गए हैं? यहाँ से कम से कम 10, 8, 9, 6 हो 8-10 गांव गए। 10 गांव। सभी में समान पुनर्वसन सभी का हो पाया कि है अभी बचा हुआ है? अभी 1-2 गांव बचे, जैसे ये नेरला है ना, आगे ये अडार से पहले, भंडारा से आते, अडार से पहले जो नेरला है उनका पुनर्वसन अभी बाकी है, अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये है कि बदलाव का मूड जनता बना रही है, तो शायद। तो ये थे ग्रामीण, इनका कहना है कि बदलाव का मूड है। प्रमुख मुद्दा जो यहाँ सालों से जो चलता आ रहा है वो है गोसीखुर्द डैम से जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वसन। अभी और आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भंडारा विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है। कोंडा कोसरा जो ये गाँव है, थोड़ा सा बड़ा कस्बा है, यहीं कुछ किलोमीटर दूर पर जो गोसीखुर्द डैम है, जो क्या कहें पूर्वी विदर्भ का सबसे बड़ा जो वाटर प्रोजेक्ट जो था वो है प्रस्ताव। यहीं आगे इधर पवनी और इस साइड भंडारा है। यहाँ कुछ लोग मिल गए हमें, इनसे बात करते और जानते हैं कि क्या है समस्या इस विधानसभा क्षेत्र की। सर क्या कहेंगे, क्या है माहौल, क्या दिख रहा है आपके विधानसभा में? माहौल विद्यमान आमदार के खिलाफ दिख रहा है। कारण तो बहुत है। सामान्य लोगों से उनका जनसंपर्क हमारे हिसाब से बहुत कम है। जो भी जनसंपर्क है मेरे हिसाब से वो हवाई लीडर जैसे लगते हैं। हर गांव में 2-4 कार्यकर्ता रखे हैं, बस वही चलाते हैं। सामान्य जनता को अगर कुछ काम गिरा तो कार्यकर्ता के हिसाब से करना पड़ता है। उनके कार्यकर्ता अगर बोलेगा तो होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। उतना बड़ा तो आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ क्या है। लेकिन 2009 में विधायक रहे हैं, 2014 में हारे, 2019 में इंडिपेंडेंट तौर पर जीते। तो कारण क्या रहा इंडिपेंडेंट जीतने का? अभी वो तो बहुत बड़े कारण है जो कि ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बता नहीं सकते। हाँ क्या बोले तो क्या है, शेड्यूल कास्ट में टिकट है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ होने के कारण पिछले वक्त सहानुभूति के तौर पर ये चुन के आए। जातीय समुदाय यहाँ पे जाति विधानसभा में हावी रहती है चुनाव में। जी, जातीय समीकरण के कारणच बोलेकर जी पिछले वक्त चुन के आए और बालाधर जी 4.5 वोट कम नहीं हुए।
पिछले बार वो जब हमारी सीट निकली अवसरी की तो 82,000 थे और जो हारे हम 83,000 मिले। लेकिन वो क्या होगा है, वो 3 पार्टी एक हो गई थी, यह पक्ष कांग्रेस राष्ट्रवादी का उसको समर्थन था, इसलिए वो चुन के आया था। और बीजेपी अकेली गिरी थी, इसलिए बीजेपी हारी थी। इस बार विपक्ष लामबंद हो गया। हाँ, अभी इस बार वैसा नहीं होने वाला, इस बार अलग ही होने वाला है। अलग होगा, बदलाव करेंगे। मूल समस्या क्या है विधानसभा की? कोई ऐसी जो समस्या है जो होनी चाहिए थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? डेवलपमेंट के हिसाब से बोले तो यहाँ पे रोजगार के हिसाब से कोई 10 साल आमदार रह के भी कोई ऐसे बड़े उद्योग ये प्रोजेक्ट वैसे कुछ नहीं, सिर्फ गांव पातड़ी में रोड वो ये काम से कोई विकास होने वाला है ही नहीं। कुछ हिसाब से अगर बोले तो हमारे भंडारा विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्रों की खूब कमी है। ना पौनी में MIDC अभी तक स्थापन हो गई, भंडारा में जो है वो है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, ऐसे कौन से भी बड़े प्रोजेक्ट माननीय भोंडेकर जी साहब ने अभी तक लाए नहीं। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? अभी बीजेपी का तो माहौल चल रहा है, लेकिन बात क्या है, बीजेपी कोई भी योजना निकालती है तो जैसे समाज को लेकर निकालती है या धंधे वाले है तो धंधे वाले का नाम लेके धंधे वाले को फ़ायदा कुछ नहीं होता। फिलहाल में क्या होता है, उनके ऊपर उनका इस्तेमाल करके आम आदमी वो योजना निकालने का मुझे उठाने का काम करते हैं। जैसा अभी वो विश्वकर्मा निकाला तो विश्वकर्मा में क्या हो रहा है, छोटी जाति के लिए योजना निकाली है, जो घर बनाने का काम जो उस संबंध जो जुड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए, हाँ उसके लिए है, लेकिन उनको फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है ना। आम आदमी जो रईस आदमी वो भी उठा रहे फ़ायदा। नाई को जैसे बोलते हैं, नाई को कम मिल रहा है और इतर जाति को ज़्यादा मिल रहा है। जो नहीं है वो मजदूर बनकर वो उस योजना का लाभ ले रहे हैं और जिसको चाहिए उसको तो नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो वो ध्यान देना चाहिए सरकार ने कि फिलहाल में जिस जाति के लिए अपन ने निकाले उस जाति को मिल रहा है क्या, उसका प्रमाण पत्र है क्या। वो ऐसे कुछ पूछते नहीं, बस बोल देते इन जाति के लिए भरो, कोई भी भरो, उठाओ, खुले हो जाओ। क्या दिख रहा है अभी मौजूदा जो आपके विधायक हैं उनके लिए क्या स्थिति कैसी है? उनके लिए बेकार स्थिति है। बेकार है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। विस्तार से इसलिए कि जो योजना निकालते हैं वो गरीब आदमी को मिलती नहीं, फिलहाल में बस बक कर देते हैं और कोई भी उठाता, इसलिए बेकार स्थिति है। क्या कहेंगे आप विधानसभा पर विधायक जी के लिए, क्या कहना है? विधायक जी का नाम मत लो। क्यों, ऐसा क्या होगा? इतनी नाराजगी, नाम ही नहीं लेना? नाम नहीं ले, वो साली ठेकेदार नाम लेंगे, हमको अधिकार नहीं है उनका नाम लेने का। आम जनता नहीं ले सकती, आम जनता नहीं ले सकती नाम। इतनी नाराजगी है? हाँ। कारण तो कुछ होगा। कारण कुछ क्या है, काम निकाला 5 साल पहले, उसका भूमि पूजन होता है, 5 साल के बाद उसका काम होता है। ऐसे कई काम पड़े हैं कि जो कागज पे हो गए, फिलहाल जगह पे जाओ तो काम नहीं हुए हैं। ऐसे काम है उनके। विधायक जी क्या, उनके खाली उनके ठेकेदारों को, उनके कार्यकर्ताओं को काम मिला, आम जनता को कोई काम नहीं मिला है। तो इस बार है बदलाव का है? बदलाव का तो पक्का है। तो मेरे हिसाब से भोंडेकर को नाम लेके बताता हूँ, किसी ने वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। खाली उन्होंने कार्यकर्ता और ठेकेदारों के पेट भरे, जनता के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। कह तो रहे हैं हमें बहुत सारे कुछ लोग मिले कि इस बार जो है माहौल उनका है, बहुत अच्छा काम किए, गिनाए हमें काम, क्या काम गिनाए उंगलियों पे। कौन गिनता है, मेरे को बता दो, कौन गिनता है? खाली ठेकेदार गिनेगा, आम जनता को पूछो, कोई नहीं गिनेगा काम उनके। खाली ठेकेदार गिनेंगे, हमको काम मिला है, हमारा भोंडेकर अच्छा है। उनको अच्छा लगने से क्या होता है, जनता तो चुन के देंगे ना उसको। क्या विधानसभा में आते जाते हैं कि संपर्क कम है? जैसे कि उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है। क्या संपर्क बहुत हमने छोड़ दिए, अभी पुराना राजनीतिक हूँ। नहीं, वो आते हैं, घूमते घामते हैं कि नहीं घूमते हैं? उनको तो शक्ल ही नहीं देखा अभी तक। ये मेरे ख्याल से 3 साल से शक्ल नहीं देखा उनकी, कोरोना के बाद से। कुछ कोरोना के साथ। हाँ, कोरोना में क्या किया उसने? कोरोना में भी कुछ नहीं, लोगों को मदद चाहिए थी, वो मदद नहीं किया। कोरोना में जो मदद चाहिए थी लोगों को, खाली बैठे थे घर में लोग, उनको खाना चाहिए था, कुछ देना चाहिए था, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक सवाल है कॉमन सा, ये जो सीट है वो SC रिजर्व है, तो क्या ये विधानसभा के विकास के लिए ये क्या कहीं, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ सीटें हमारे देश में ऐसे हैं कि वो रिज़र्व होने के कारण, वहाँ जनसंख्या दूसरी ज़्यादा है, लेकिन वो सीट रिज़र्व होने के कारण वहाँ का जो विकास है अन्य क्षेत्रों के द्वारा कम रहता है। तो है ऐसी दिक्कत है यहाँ? नहीं, वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी काम करने वाला अगर अपना MLA रहा
तो काम तो कैसे भी खींच के लाएंगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है कि प्रशासन पे इनकी पकड़ नहीं है। आज देखो सामान्य लोगों के जो बच्चे 10वीं 12वीं में हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट लगती है, एक आध तहसील से डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलो ये बोलो। आज इनकम की ऐसी पोजीशन है, तुम ऑनलाइन करो कैफे सेंटर से, एक महीना तहसीलदार थंब नहीं मारता। तहसीलदार के पास सामान्य लोग गए तो किसी की सुनता नहीं। आप कार्यकर्ता के माध्यम से अगर अपन एमएलए को बताने जाओ तो एमएलए का काम है ना कि सामान्य लोगों के छोटे छोटे काम रहते हैं, लेकिन उस पर पकड़ नहीं। और उनका अगर कार्यकर्ता एक आध गया उनके काम के लिए तो तहसीलदार दौड़ के कहीं पर भी रहेगा तो भी पहले जाके उनका काम करता है। यानी ये क्या है, ये आज तक न समझने वाला कोड़ा है ये 5 साल में। यहाँ का प्रशासन की लाभी जो अगर बोले तुमने, हमारे तालुका में रेती सबसे ज़्यादा चलती है, तो सब अधिकारी वर्ग तलाटी से लेके तहसीलदार सब रेती के पीछे दौड़ता है। सब रेत उत्खनन है यहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब मेरा तो ऐसा स्पष्ट आरोप रहेगा कि कुछ ना कुछ तो उनको जाता होगा कमीशन, इसलिए सिर्फ उनके काम होते। अगर यहाँ से रेत बोलो मुरुम की सामान्य लोगों की गड्डी गई तो तलाटी से तहसीलदार सामान्य लोगों की गाड़ी पकड़ेगा और उनके ठेकेदार की गाड़ी रही नहीं। अभी 4 महीने बाकी है हमारे, छोड़ दो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप बहुत बड़ा है। आरोप यानी है सही है। हाँ रियली है। बाकी सब तो थोड़े रुक आप बहुत खुला एकदम विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे वो हमारा कारण तो बताइए। कारण है जनता बताएंगी कारण क्या है करके आने वाले वक्त पे 2 महीने बाद 1 महीने बाद। हाँ, और उसने युवती का धर्म निभाया क्या? युवती में है ना, वो चिल्ला रहा है ना मैं युवती का उम्मीदवार हूँ। युवती का धर्म स्वीकारा उसने, 40-60 का रेसो किया उसने बराबर मेंटेन नहीं किया। इस बार भाजपा कार्यकर्ता जो है युवती धर्म निभाएंगे अच्छे से। हम तो हम और राष्ट्रवादी हम एक हो गए अभी, हम नहीं निभाया, लोकसभा में भी नहीं निभाया उन्होंने, इसलिए तो हम अपने ऑटो से गिरे, थोड़े से ऑटो से गिरे ना। 35,000 कुछ वोटों। ओके मायना नहीं 35,000। तो इस बार जो है भाजपा और शिवसेना की अच्छी युति होगी चुनाव में, ऐसा आप बता रहे हैं हमें? नहीं होंगी, वो युति नहीं होंगी। नहीं होगी। भाजपा राष्ट्रवादी की। हाँ, हम रहेंगे एक साथ। एक बेहद ही अलग समीकरण जो है हमें यहाँ देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी मजबूत जो जोड़ हो गया, फेविकॉल से भी मजबूत, ऐसा अंकल कहना है। तो अभी और चलते हैं, भंडारा चलेंगे, भंडारा शहर में लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के स्थिति और विधायक का हाल। भंडारा शहर है, बड़ा बाजार परिसर है, मार्केट एरिया है, आवाजाही शुरू है, भाजी मार्केट, फल सब्जियाँ सभी लगे हुए हैं। यहाँ दुकानदारों से, यहाँ खरीदारों से जानेंगे कि आखिर मौजूदा विधायक का हाल क्या है। एक अंकल मिल गए हैं। अंकल की जो हेयर स्टाइल है ना बहुत अच्छी है। कितने सालों से मेंटेन कर रहे हैं अंकल ये? बचपने से। किसके फैन हैं आप? हम किसी के फैन नहीं। अरे तो बालों के अपने ही हैं। अपने ही है, ये अपनी ही हेयर स्टाइल है। जी हाँ। क्या है 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या देखते हैं? क्या देखेंगे भैया, जो देखते हुए आ रहे वर्षों से वही दिख रहा है, कोई नया परिवर्तन नहीं दिख रहा है। क्या देखेगा आदमी, बोलो? जो भी नेता आता है कोई नया परिवर्तन नहीं करता, आता है अपने घर में मजा मारता है, कोई गरीबों का हालचाल नहीं पूछता, कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं चल रहा है। ना कंपनियां है ना कुछ है, बेरोजगारी ज़्यादा है। क्या है मौजूदा विधायक जो हैं उनको लेकर क्या सोच है? अब क्या सोच है भैया, सोच तो कुछ नहीं है, जो है वो अच्छे हैं अपने जगह पे, हम अपनी जगह पे अच्छे। क्या वापसी के संकेत है अगले चुनाव में कि है? ये तो नहीं बता सकते, ये चुनाव है। क्या लगता क्या है आपको, आपका अपना क्या है? देखो उतना तो चुनाव के बारे में अपने को उतना नॉलेज नहीं है। वोट मारना है, वोट मारने चले जाते हैं। किसको मारेंगे फिर? अब देखो आप टाइम पे बताएंगे अब क्या है, किसको देना है, क्या देना है। अच्छा, काम से खुश हैं? काम तो चल रहा है, कुछ काम अच्छे करे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे थोड़ा सा बताइए। हाँ बोलिए। कैसे, कौन से जैसे जो काम जो अच्छे किए हैं थोड़ा सा? ये लाइटिंग वुटिंग लगाया है, कई जगहों के रोडे वगैरह बना दिए हैं, कुछ काम अच्छा करे हैं उन्होंने, उससे कोई इतना खपा नहीं है। हाँ, यहाँ अपन खुश हैं उनसे। खुश है। नमस्ते अंकल, ले लिए सब्जी? क्या लिए सब्जी? पालक है, फूल गोभी है। अभी 2 महीने बाद चुनाव है, कैसे देखते हैं? अच्छा ही रहेगा, जो अच्छा होगा अच्छा ही रहेगा। हाँ। मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के, उनको लेकर क्या सोच है? मौजूदा विधायक अभी काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। वापसी के संकेत है? हो सकते चांसेस है। आपका क्या है आकलन?
हमारा है समझे। वापसी क्या आप वापसी कराएंगे? वापसी कराएंगे ये क्या हो भाई गुमसुम बैठे हो? अच्छा चलो ठीक आहे तुम गुमसुम ही सही. लाडली बहिणीचा फॉर्म भरला का तुम्ही? नाही नाही आपल्याला पैसेच नाही पाहिजे ना जी. काऊन? आम्हाला नाही पैसे पाहिजे. आम्हाला आमची मजुरीच बरी आहे. का करता लाडल्या बहिणीचे पैसे घेऊन इकडे लाडल्या बहिणीचे 1500 रुपये महिना देता आणि तिकडे तेलाच्या पिप्यावर 400 रुपये वाढणे झाली. का फायदा आहे? तिकडून घेत आहे ना तिकडे वाढत आहे. वाढत आहे का मतलब आहे तसं? पैसे नाही पाहिजे आपल्याला. आपल्याला पहिलेचेच भाव पुष्कळात. काय म्हणता? पहिल्याच्या भावाला सोडून द्यायचे ना आता पैसे देते म्हणून भाऊ म्हणायचा का? पहिल्याचे भाव कोण आहे आपल्याला? आपल्याला पैशाचे पहिलेचे भाऊ आहेत ना जे. कोण ते तर सांगा. अहो तुम्ही भाव सांगणार नाही आम्ही तुम्ही म्हणत आहात. सांगा ना काय म्हणता. म्हणजे आपले भाऊ राखी बांधून ते भाव आता काय गाव भरेल राखी बांधून का आपण? अच्छा तुम्हाला हे भाव नाही पाहिजे. हे भाव नाही पाहिजे. ते काय म्हणता मग? निवडणूक येत आहे आणि काय म्हणतात तुमचे काय हे भाऊ? काय हे भाऊ आता पैसे देतात म्हणून हे भाऊ बनवायचे का? पैसे देतात म्हणून भाव नाही बनवायचे असं नाही बनवायचे. काय म्हणतात? 2 महिन्यानंतर निवडणूक आहे. काय वाटतं तुम्हाला? काय महिला कुठे जाणार यावेळी? कोणा पक्षात मतदान करणार? काय काय वाटतं तुम्हाला यावेळी? त्याच्यात तुमचे आमदार कसे वाटते तुम्हाला? परमात्मा एक मध्ये आहेत, चांगले आहेत. आम्ही सेवक आहो, करून राहिले काम चांगलं करून राहिले. तर यावेळी येणार का यावेळी की तुम्ही बदलाव करणार? येणार तर पैसे तर तुम्ही घेतले नाही भावाचे. नाही पैसे नाही लागत ना जी. पैसे हे पहिलेपासूनच करत आहो ना आपण. आता 2 महिने देते का चुनाव पर्यंत पैसे देते. पैशाचा का करायचा? पैसे पुष्कळ पैसे आहे आपल्या जवळ. हा मग येणार का आमदार वापिस? करणार का तुम्ही की बदलणार? नाही बदलणार. काकू कह रही हैं कि नहीं बदलेंगी. अभी सब सब्जी बाजार में खरीदने में फुर्सत में बिजी हैं. 1-2 लोगों से और बात करेंगे और जानते हैं चुनाव को लेकर क्या सोच है आपकी? चुनाव हाँ 2 महीने बाद है ना आमदारकी के चुनाव. क्या मानते हैं फिर? क्या लग रहा है यहाँ पे? बदलाव का मूड है भंडारा में कि नहीं? जैसा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना है? नहीं, बदलाव होना चाहिए. बदलाव होना चाहिए. थोड़ा सा बताइए विस्तार से कैसे? बदलाव हाँ काम वाला हो. बदलाव होना चाहिए सर. बदलाव होना चाहिए. खुश नहीं है क्या मौजूदा विधायक से? नहीं, बदलाव करना. बदलाव करना. क्या बोल रहे थे चाचा? मैं वो बोल रहा हूँ कि जो आमदार अभी तक था उसने क्या किया? वो अंदर चल के देखो मंडी की हालत. ये मंडी के रोड पे बैठे जो लोग, इनको जगह नहीं है कहीं. अंदर में जगह एक आदमी के 2-2, 3-3 होते हैं. और सड़ी वहाँ पे सब्जियाँ, ये दारू की भट्टी है यहाँ. वहाँ औरतें बैठती है वहाँ पर. चलो मैं बताता हूँ तुम्हारे को. गंदगी है, साफ सफाई का गए नहीं क्या विधायक पास? कौन है? चलो ना, मैं तुम दो ना वहाँ पे उनको. आज तक आमदार ने और खासदार ने क्या किए? हाँ ये काम उन लोगों का है कि 5 साल में जो काम हुआ तो मंडी देखो अच्छी तरह के बनाओ. ये बाजी वाले कहाँ जाएंगे? रोड पे जो बैठ रहे हैं ये आज 30 साल से बैठ रहे हैं यहाँ. क्या किए 30 साल में इन्होंने? 5 साल तो सबको लगा ना. तो जाके देखो अंदर मंडी के अंदर. मंडी के अंदर स्वास्थ्य सेवा क्या कह रहे थे आप? हाँ मंडी के अंदर में इतनी गंदगी है कि बहुत सारी. खड़ा नहीं रह सकता आदमी वहाँ पर मंडी के अंदर. इसको लेकर फिर बातचीत नहीं की क्या आमदार से? बातचीत तो किए होंगे ना. जो बात है वो बात नहीं है. आमदार तो कोई भी आएगा कोई भी जाएगा. उससे कौन आएगा फिर इस बार? क्या बदलाव है क्या आपका? देखो बदलाव तो सब जनता करेंगे. हमको क्या करना है? अब वोट तो आप ही का डालोगे ना. जनता तो आप ही हो. ऐसा नहीं है. अभी जो पंडा की निशान नहीं हुआ है कोई भी हो. अभी क्या है एक पार्टी कांग्रेस की आई है, दूसरा भी वो साथ में रहेंगे जब काम होगा. अच्छा एक कांग्रेस आई है, दूसरा भी सब साथ में रहना चाहिए. अंकल ना कह के भी बहुत सारी बातें जो कह रहे हैं. तो ये थी भंडारा विधानसभा. ये थी भंडारा विधानसभा की जनता जिनका आपने मत जाना. हालांकि जो चुनाव है वो जल्द ही होंगे और जब परिणाम निकलेगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर जनता क्या सोचती है. तो इस एपिसोड में इतना ही. फिर किसी नए विधानसभा में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है
और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।